आप जितने भी बड़े रिवोल्यूशनरी स्टार्टअप देखते हैं या ग्रेट कंपनीज देखते हैं, इनके फाउंडर ने उस प्रॉब्लम को या तो खुद एक्सपीरियंस करा था या तो उन्होंने ऑब्जर्व करा था जो उस प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे। इस वीडियो में संजीव बिखचंदानी जी के बारे में बात करेंगे, जो इन्फो एज ग्रुप के फाउंडर हैं। आप इन्फो एज ग्रुप के साथ इतना फेमिलियर नहीं होंगे, लेकिन Naukri.com, जीवनसाथी.com, 99 एकड़, ये सब इन्फो एज ग्रुप की ही होल्डिंग कंपनीज है। संजीव सर ने Naukri.com की शुरुआत उस समय करी थी जब भारत में इंटरनेट बहुत कम लोग यूज़ किया करते थे। इस वीडियो में बात करेंगे संजीव सर की इंस्पायरिंग एंटरप्रेन्योरियल जर्नी के बारे में और जानेंगे संजीव सर की बिजनेस फिलॉसफी और बिजनेस स्ट्रैटेजी के बारे में, जो आपके और मेरे जैसे एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं विश्वजीत शर्मा, यूनिकॉर्न स्टोरीज में आपका स्वागत है। इंडिया के सबसे पुराने इंटरनेट कंपनीज में से एक शुरुआत होती है 1995 में। 9 अलग ब्रांड, 4 देशों में, 4000 प्लस एम्प्लॉयज़ और कुछ बड़े ब्रांड्स जिसमें इनकी इन्वेस्टमेंट है, जोमेटो, पॉलिसी बाजार, उस्तरा। 1963 में जन्म होता है दिल्ली में। इनके पिताजी डॉक्टर थे। 12th की पढ़ाई के बाद इन्होंने IIT का प्रिपरेशन करा, लेकिन रैंक अच्छा नहीं आया तो इन्होंने सेंट स्टेफन कॉलेज से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन करा और इसके बाद 3 साल तक इन्होंने एक एडवर्टीजमेंट फर्म में काम करा और फिर इन्होंने IIM अहमदाबाद से मैनेजमेंट कंप्लीट करा। इनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड ठीक ठाक था, लेकिन एज अ पर्सन इन्होंने जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करा। सबसे पहले संजीव सर की एंटरप्रेन्योरियल जर्नी की उस 4 इम्पैक्टफुल कहानी को जानते हैं, जिसमें उन्होंने Naukri.com आइडिया को स्पॉट करा और जिसमें उन्होंने सैलरी सर्वे आइडिया को स्पॉट करा, जिसमें उन्होंने ट्रेडमार्क डेटाबेस आइडिया को स्पॉट करा और जब उन्होंने ये डिसाइड करा कि उन्हें अब जॉब और कंटिन्यू नहीं करना है। IIM अहमदाबाद से मैनेजमेंट कंप्लीट करने के बाद इन्होंने ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन ज्वाइन करा, जहां वो हॉर्लिक्स के ब्रांड मैनेजमेंट टीम में थे। 1989 में ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन के टर्नओवर का 88% हॉर्लिक्स से आता था और भारत में अकेले तमिलनाडु से 25% सेल्स हॉर्लिक्स का आता था। तो कंपनी के मैनेजमेंट कमेटी ने यह डिसाइड करा हॉर्लिक्स के रैपर पे जो ब्लू और रेड लाइन है उसके बीच में एक गोल्ड लाइन दिया जाए, क्योंकि इंडिया में सोने की कीमत है तो हॉर्लिक्स का सेल इससे इंक्रीज़ हो जाएगा। तो टेस्ट मार्केट के लिए तमिलनाडु के मदुरई को चुना गया और सर्वे करने संजीव सर को भेजा गया और तभी उन्होंने ये डिसाइड करा कि इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन के इतना छोटा हिस्सा होने से ये अपने एक्सपर्टीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। और साथ ही साथ उन्होंने पहले से भी ये डिसाइड कर रखा था कि IIM कंप्लीट करने के 1-2 साल बाद ये अपना खुद का वेंचर शुरू करेंगे। जब संजीव सर ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन में एक काम किया करते थे, वहाँ बिजनेस इंडिया का मैगजीन आया करता था जिसमें 35 से 40 पेजेस पे जॉब एड्स हुआ करते थे और वहाँ अधिकतर लोग उस 35 पेजेस को ही पढ़ा करते थे और तभी उन्हें ये आइडिया आया क्यों ना एक जॉब लिस्टिंग प्लेटफॉर्म बनाया जाए। इनका दूसरा वेंचर ट्रेडमार्क डेटाबेस था। ट्रेडमार्क यानी ब्रांड नेम या लोगो, और ये रजिस्टर्ड इसलिए करवाया जाता है कि आपके ब्रांड नेम या लोगो को कोई और कंपनी यूज़ ना कर सके। आज ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना एक बहुत इजी प्रोसेस है, लेकिन उस समय ट्रेडमार्क कैंसिल होने में या रजिस्टर्ड होने में करीब 5 साल का समय लगता था और मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रेडमार्क कैंसिल होने का रीज़न ये था कि किसी और कंपनी ने उस सेम ब्रांड नेम या लोगो के लिए अप्लाई किया होता था और तभी उन्होंने ये डिसाइड किया क्यों ना एक ट्रेडमार्क डेटाबेस बनाया जाए जहां कंपनी उस ब्रांड नेम या लोगो को सर्च कर सके कि वो अवेलेबल है भी या नहीं। तो बात है IIM कैंपस के प्लेसमेंट सीजन का, जब 4 कंपनीज आते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर, P&G, बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी बैंक। और तभी इन्होंने ये डिसाइड किया क्यों ना एक सैलरी सर्वे किया जाए कि कंपनीज फ्रेश MBAs को कितना सैलरी ऑफर करती है और इस डेटा को इन्होंने करीब 100 से 200 कंपनीज को बेचा 5 से 10 हज़ार रुपये में और इसमें इनका मार्जिन 98% था।
अब संजीव सर की बिजनेस फिलॉसफी या बिजनेस स्ट्रैटेजी को जानते हैं। एंटरप्रेन्योर्स शुड बी वर्सेटाइल। एंटरप्रेन्योर्स को वर्सेटाइल होना चाहिए, यानी उनके पास बहुत सारे स्किल्स होने चाहिए ताकि उनके हार्ड टाइम्स में वो उन स्किल्स से इनकम जनरेट कर सके। संजीव सर ने जब जॉब से रिज़ाइन करा था, उनकी वाइफ नेस्ले में काम किया करती थी, लेकिन 1995 में उनकी वाइफ ने भी जॉब से रिज़ाइन कर दिया और तब वो एज अ न्यूज़पेपर जर्नलिस्ट प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया करते थे और कभी कभी कॉलेजेस में लेक्चर भी दिया करते थे। फोकस ऑन ग्रेट कस्टमर एक्सपीरियंस बिकॉज ग्रेट कस्टमर एक्सपीरियंस क्रिएट ब्रांड। बिजनेस के इनिशियल स्टेज में आप इतना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते मार्केटिंग में, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने कस्टमर को ग्रेट कस्टमर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करें, उन्हें बहुत ही अच्छा सर्विस प्रोवाइड करें। तो मार्केटिंग में एक टर्म आता है वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग। तो आपके कस्टमर ही आपके प्रोडक्ट के बारे में लोगों को जाके बताते हैं। इफ़ यू वांट टू बिल्ड अ कंपनी दैट लास्ट देन डोंट सेल। कुछ बड़े रिवोल्यूशनरी कंपनी जैसे ओयो, एयरबीएनबी, naukri.com ये एज अ एग्रीगेटर या मार्केट प्लेस की तरह काम करते हैं। ये अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से बायर और सेलर को कनेक्ट करते हैं, ना कि ये खुद सेल करते हैं। तो अगर आपको भी बिल्ड टू लास्ट कंपनी बनानी है देन ट्राई नॉट टू सेल। बूटस्ट्रैप का सिंपल अर्थ है बिजनेस से आने वाले पैसे को फिर से बिजनेस में लगाना। संजीव सर ने naukri.com को करीब 3 साल तक बूटस्ट्रैप करा था और फिर उन्होंने फंडिंग रेज करा था। तो अगर आप अपने खर्च कम रखते तो आप इजीली बूटस्ट्रैप कर पाते हो। मैं संजीव सर से पर्सनली काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ, इनके बिजनेस फिलॉसफी से इंस्पायर्ड हूँ। फिलहाल ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा अपना रिव्यू कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।